हे गाइस, तो मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज और आज हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं एपिसोड 29 ऑफ तेरे बिन। क्या होती है बेवफाई, Skip. क्या होती है बेवफाई। Skip. But when does this game get good? तुझे करके दिखा दूंगा, किसी धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगा। अच्छा, हाँ अभी पता चलेगा कि किसको शूट किया। खुद पे तो नहीं किया उसने। खुद पे तो नहीं किया है। अब इसको इतनी फिक्र क्यों हो रही है ना? ऐसे ही है, देखना फेस पे पता चल रहा है कितना केयर करती है। हो क्या हम लोग खाली फुकट इतना ओवर कॉन्फिडेंट है नहीं, कि हम कुछ लोग- नहीं होगा? क्या नहीं हुआ होगा यार, कुछ तो नहीं कुछ नहीं हुआ। हाथ पे कुछ नहीं चला ना? कुछ क्यों? तुम्हें क्या रफेल के मरने का ख्याल आ गया? ओह नो। एक दिन इसी तरह मैं उसकी जान लूंगा। शायद यही सोच रहा था। नहीं, ये खुद को तो नहीं मारेगा, लेकिन काइंड ऑफ ऐसा ही लगा ना, गन ऐसा हाथ में मुर्तसिम, लटक तुम रहा है। ठीक तो हो ना? सॉरी, गोली चल गई, पता नहीं क्या सोच रहा था। सर वो पुलिस आई है हमारे घर के बाहर, गोली चलने की आवाज आई थी, इतना जल्दी? कंप्लेन की थी। मैं टेक केयर ऑफ दैट। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। ये बेचारा मुर्तसिम हमेशा पुलिस के चक्कर में ही फंसा रहता है। अगर रोहिल से क्या होता तो मुर्तसिम के हाथों मारा जाता और मुर्तसिम जेल जाता। वही चिंता है मुझे। तुम्हारी वजह से मीर, बख्श तो मुर्तसिम की जान और हमारी भी। रोहेल उसको फोर्सिबली उसके फ्लैट में लेके गया और मीरब उधर से जाने की कोशिश भी कर रही थी, उसको पकड़ के रखा गया। तो मीरब को इतना ज्यादा ब्लेम करना भी अनफेयर है। आई गेट इट कि मुर्तसिम को ऑब्वियसली बुरा लगेगा। ऑब्वियसली उसका हस्बैंड है। रोहिल, रोहिल कहाँ हो तुम? रोहिल, हाँ अभी रोहेल का क्या होगा? ये तुम्हें क्या हो गया है रोहिल? रोहिल आंखें खोलो। हेलो, इमरजेंसी। कहाँ जा रहे हो? जेल से आया था। Are you serious? डैम सीरियस। वापस नहीं जा सकते हो तुम, क्यों ना जाऊं? क्योंकि मैं भी यहीं पे हूँ। जिसलिए आई थी मकसद पूरा हो गया है। नहीं आई थी उसलिए। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मेरे मतलब तुम अच्छी तरह समझती हो। यार जो उसको तुम करने आई थी वो तुमने कर लिया है। तुम वापस नहीं जा सकते हो। मैं चाह रहा हूँ। और मैं वो हर बात के आखिर में क्या कहती हो तुम? क्या? मेरी मर्जी, तुम्हारी मर्जी मेरा। कम ऑन, रुक जाओ मुर्तसिम। रोहिल से मिलने के लिए कराची नहीं आई थी। अरे ओह बारिश भी क्या टाइम पे स्टार्ट हुआ। चलो अभी शांति से बात करके सॉल्व कर दो प्लीज। प्लीज। मैं सच कह रही हूँ, इसलिए बारिश हो गई। लो ये अच्छा लॉजिक है। बारिश तब भी होती है जब किसी का दिल रोता है। हाँ वो तो है। फिर भी काफी डिसेंटली हैंडल कर रहा। हमेशा ही करता है यार। हाँ मुर्तसिम बार को भी तो- ब्लेम नहीं करूंगा मैं। फिर पहली बार थोड़ी है। इवन दो मैं मीरब को डिफेंड कर रहा हूँ, मुर्तसिम भी बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा हूँ। मुर्तसिम, मैं तुमसे बात करना चाह रही हूँ, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो तुम? मैं कितनी दफा बताऊं, मैं कराची रोहिल से मिलने। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए और नाम भी मत लेना उसका। गाड़ी तो आहिस्ता चलाओ। हाँ वही, हमेशा एक्सीडेंट हो जाता है इनका। हाँ वो तो आके घर पे वापस हैदराबाद। अब माँ बेगम क्या बोलेगी? यही तो अब सुनना है। अरे ये क्या हुलिया बना रखा है? मीरब ने मेरे कपड़े उतार दिए। और तुम लोग इतनी जल्दी वापस आ गए? एक रात में तो थकन भी नहीं उतरती सफर की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? सास ससुर ने खातिर मदारत नहीं की? रोका नहीं तुम्हें? उन्हें नहीं पता कि हम आ गए हैं। अरे हाँ, वो डायरेक्ट कार से ना, मतलब ऐसा क्या हो गया जो
यो रात के अंधेरे में मुंह छुपा कर निकल आए हो। मुर्तसिम क्या बोलेगा अब? कुछ काम था यहाँ पे, यहाँ कुछ लोगों से मिलना था। तुम तो बता सकती थी अपने माँ बाप को। आप ही तो कहती हैं ये अब मेरे बाप का घर है, तो कराची वालों को क्यों बता कर आती हूँ? टॉन्ट अच्छा मारा है। खैर गई तो तुम बड़े हक से थी। हक तो सारे आप लोगों ने छीन लिए। तो माहौल की गर्द छाड़ने के लिए इधर उधर चली जाती हूँ ताकि दिल लगा रहे मेरा। बहुत जली कटी बातें कर रही है तुम्हारी बीवी है। तो इसमें नया क्या है? कुछ लोग आए गांव से मिलने, मिलकर आता हूँ। अब किसका कॉल आ गया? वकास। हो सकता है। हेलो। माँ प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं आपसे माफी मांग भी चुकी हूँ। से यहाँ पर पड़ी हुई हूँ। तुम अपनी फजूलियात की वजह से वहां पड़ी हो। ना कोई केस ना कोई अदालत, आपने तो बस सीधा मुझे सजा सुना दी। हया, अगर तुम पर कोई केस चलता तो अदालत होती मुर्तसिम की, और फिर तुम्हें जो अदालत सजा सुनाती तुम सोच भी नहीं सकती। अभी तुम्हारी सजा बहुत कम है, सिर्फ तुम्हें गांव में भेजा गया है और बस। और माँ बेगम वो तो आजाद घूम रही है, एक मैं हूँ जो यहाँ पर सड़ रही है। आपको शायद मैं याद नहीं आती होंगी, लेकिन मुझे आप और मरियम दोनों बहुत याद आते हैं। वाह वाह, हमदर्दी। माफी मांगने को कहेंगी, पाँव पड़ने को कहेंगी, मैं सब कर लूंगी, बस मुझे यहाँ से वापस बुला ले। अच्छा, बुला लूंगी किसी वक्त। कब बुलाएंगी? तब जब तुम्हारा बंदोबस्त कर लूंगी। हो शादी? बंदोबस्त? क्या? खुदा हाफिज। शादी है पक्का? सीरियसली? तेरे को कॉल आएगा अभी माँ बेगम का बंदोबस्त करने के लिए, देख ले। अब तक तो नहीं आया। चेक कर ले माँ बेगम का कॉल आया रह अब सकता। तक तो नहीं आया, लेकिन ठीक है। कम ऑन माँ बेगम, नंबर दे देता हूँ आकाश का। तेरे को कर रही है कॉल। साइलेंट पे तो नहीं है ना? साइलेंट पे तो नहीं है। नहीं, साइलेंट पे नहीं है। हेलो अजमत, कैसी हो? आपकी दुआ है माँ। हुक्म कीजिए। बस तुम्हें एक बात बतानी थी कि मैंने ख्वाब देखा है, हया को दुल्हन बने हुए देखा है। आगे तुम खुद समझदार हो। जी बेहतर। इंशाल्लाह आपका ख्वाब जरूर पूरा होगा। चल शॉपिंग चालू कर दे यार। ये सब हम लोग एपिसोड सब बाद में देख लेंगे, तो कपड़े खरीद के आ जा। चलो जाता हूँ मैं। बाय बाय। मुर्तसिम गाँव से लोग आए ना, उनसे मिलने गए ना। इनका कभी कॉल पे बात होता भी है क्या? फोन भी लगता है क्या? वो कभी नहीं लगता इन दोनों का एक दूसरे को। कम ऑन, पेशेंस दिखाओ। जब दूसरा नाराज होता है पेशेंस दिखाना पड़ता है। अभी तक नहीं आया। अब आएगा ना। अच्छा, इधर सोया हुआ बेचारा मुर्तसिम यार, अभी भी सोफे पे। एटलीस्ट एक थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल सोफा खरीद ले सकते थे। इसमें तो पैर भी सीधा रखने के लिए जगह नहीं है। क्या कह सकते हैं हम। अच्छा, ब्लैंकेट पहनाएगी अभी? पहना हो ना, ये क्या है? अच्छा, पहले पिल्लो निकालना। बीवी हो तो ऐसी। ऐसी बीवी हो जो बेड पर सोने भी ना दे। यार अभी तक तो उनके बीच में इतना ट्रस्ट तो है कि सेम बेड पर सो सकता। लेकिन अभी मुर्तसिम भी नाराज है, तो अगर मीरब बुला भी ले तो वो आएगा निशा। अच्छा, रियलाइज करेगा। रियलाइज किया कि मीरब ने डाल के दिया ब्लैंकेट। चला गया मुर्तसिम ऑलरेडी। इतना सिंपल इसमें भी कितनी क्यूट लगती है ना। वो तो है। मुर्तसिम कहाँ है? खान तो चले गए। कहाँ गए? पता नहीं बीबी जी। तो पता रखा करें ना, जाए जाके पता करें प्लीज। जी बेहतर। अब यार इन पे क्यों वो करना। आ गए। क्या पहना है यार? सबसे बेस्ट ड्रेसिंग इनका लगता है ये पूरे शो में। मुर्तसिम नाराज है तुमसे? ये बात आपको मुर्तसिम ने बताई है? नहीं बताएगा वो। नहीं।
फिर तुम्हारी इस खुद एतमादी ने जिस खुद एतमादी के साथ तुम बोल रही हो। बहुत गलत अंदाजा लगाया आपने। वो मुझसे नाराज नहीं है। अच्छा, कराची से इतनी जल्दी वापस आ गई? मैं अपनी मर्जी से गई थी, अपनी मर्जी से वापस आ गई। अब तुम्हारी मर्जी सिर्फ तुम्हारी मर्जी नहीं है, इसमें हमारी मर्जी भी शामिल होगी। अपनी मनमानी करना बस कर दो मीरा। आपको इतना गुस्सा किस बात पे आ रहा है? वो खेल से मिली थी। ओ, तो कराची वालों ने आपको फोन करके बता दिया? इनकार नहीं कर सकती तुम। मैं इनकार कर भी नहीं रही। हाँ, मैं मिलने गई थी और मुत्तसिम भी मुझे वहां से लेकर आया था। क्या है यार? क्योंकि मैं जान सकता हूँ कि मुतसिम की इस वक्त हालत क्या होगी। दिल दुखाया तुमने उसका, माफी मांगो उससे। मैं क्यों माफी मांगू? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तो गुनाह और क्या है? कहाँ गई तुम्हारी शर्म, कहाँ गई तुम्हारी हया? हया गाँव में गई है। मेरे किरदार पे बात कर रहे हैं और मेरी रूह, मेरी हया, मेरी शर्म जो आप लोगों ने मिट्टी में मिला दी, उसका क्या? मेरा किसी से बात करना या किसी की बात सुन लेना आप लोग को गुनाह लगता है? आप लोग तो समझते हैं कि मैं सिर्फ इस खानदान की इज्जत हूँ, आपकी बेटी हूँ और सिर्फ मुर्तसिम खान की बीवी हूँ। मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है एक्चुअली। अच्छा, हर बात पे सवाल करने के लिए आ जाते हैं। आप लोगों ने मुझे मुर्तसिम के हवाले कर दिया है ना, तो हर सवाल आप मुर्तसिम से कीजिए, मुझसे नहीं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, इसमें ऐसा कोई भी परफेक्ट करेक्ट या रॉन्ग नहीं होता। मैंने पूछा था कि मुर्तसिम को खाने में क्या अच्छा लगता है, शौक से। भाई तो कुछ भी खा लेते हैं। मछली छोड़ के नहीं, सब खा लेते नहीं, जो चीज खा के मूड अच्छा हो जाता हो, शौक से खाते हो। ओ, तो ये बात है। क्या बात? आप भाई का मूड बेहतर करना चाहती हैं? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। मैंने तो वैसे ही पूछा है कि कोई ऐसी खास डिश हो जो उसे पसंद हो, जो खा के उसका मूड अच्छा हो जाता हो। सोच रही हूँ। तुम्हारा भाई है, अब इसमें क्या सोचने की बात है? बिरयानी बहुत शौक से खाता है मेरा बेटा, और अगर साथ में खीर बन जाए तो उसका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। बनाना आता? लेकिन सवाल ये है कि उसका मूड खराब क्यों है? ओह नो माँ बेगम, छोड़ दो ना। ये सही था। नहीं, मूड तो नहीं खराब, वो मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। लगता तो है कोई बड़ी बात है, क्योंकि अनवर वकास से फोन पर बात करते हुए बहुत परेशान लग रहा था। तस्म भी चुप है, तुम भी कुछ नहीं बता रही हो। कहीं तुम सबने मिलकर कोई पार्टी तो नहीं बना ली? आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का इरादा है क्या? इसकी स्माइल क्या टॉप नॉच एक्टिंग है यमुना जैदी का। या फिर कोई कारनामा अंजाम दिया हो तुमने? ऐसा तो नहीं है। इस दफा यहाँ नहीं तो कराची में ही सही। माँ बेगम, वो मैंने ना ऑलरेडी खाना पकाने के लिए रखा हुआ था। अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं आपके लिए बना दूंगी। कुछ भी बना लो, सिर्फ हमें बेवकूफ मत बनाना कि तुम माँ बनने वाली हो। ओह क्या डायलॉग है। पहले की तरह। मरियम बेचारी सिर्फ पीस चाहती है। अब आपको मीरब को माफ कर देना चाहिए। उन्हें एहसास है अपनी गलती का। बार बार गलती दोहराने से दिल खराब होते हैं। बात तो सही कही। ये बातें तुम्हारी मोटी मोटी किताबों में लिखी होंगी ना। वरना तुम्हें तो इतनी अकल है नहीं। अकल से तो पैदल हो तुम। अरे मेरा काम था आपको समझाना। खाली फुकट मरियम का इंसल्ट कर दिया। जी जल्दी कीजिए, मुर्तसिम आता ही होगा। जी बीबी जी। रायता तो बनाया ही नहीं। आप जल्दी से रायता बनाएं। खीर ला के दे मुझे जल्दी। जी अच्छा जी। मस्त लग रहा है। बहुत सही। ये लुक अच्छा लगा बहुत ज्यादा। कम ऑन मुर्तसिम, जाने दो। ट्रस्ट दिखाओ अपने बिरयानी वाइफ। चेक कर लीजिए, दम पे रख ली है। पिघल रहा है दिल, कम ऑन पिघल रहा है थोड़ा। नहीं मरी जी, थोड़ा तो असर होगा ही। देखिए कबाब बेक होने के लिए रखे थे, वो भी नहीं आए। कैंडल भी लगा के रखा। रोमांटिक मूड सेट कर रही है। रेड और वाइट बहुत सूट करता है यमुना जैदी को। आया ही नहीं क्या मुर्तसिम? यार आया ही नहीं, इतना उसने तैयार किया।
ये क्या इधर ही सो जाएगी? भाई कहाँ थे आप? काम से गया था। और तुम अब तक क्यों जाग रही हो? अब वो मैं पढ़ाई कर रही थी। अब भाभी इंतजार कर रही थी आपका। मरियम बेस्ट कैरेक्टर। ठीक है। और मरियम की वजह से ही लास्ट टाइम भी इनका झगड़ा वो- ठीक हुआ था। दरअसल 8 घंटे से डाइनिंग टेबल पे बैठी हैं। 8 घंटे। ओके, जाओ। अभी तो दिल पिघला होगा। ये कैंडल को मान गया, 8 घंटे जला। हमारे यहाँ कैंडल 1-2 घंटे में बुझ जाता है। उससे भी पहले नीचे तो आया लेकिन डेफिनेटली दिख रहा है। मीरा, खाना तो ठंडा हो गया होगा, मैं गर्म करवाती हूँ। मुझे भूख नहीं है। क्यों? खा कर आया। 1 मिनट। सारा दिन लगा के इतनी मेहनत से मैंने खाना बनाया, तुम खाना खा के आ गए। पहले तो कभी बाहर से खाना नहीं खा कर आए थे। नहीं खाया। अब मुझसे नाराज हो इसलिए खुद से इस तरह कर रहे हो। तुम्हें पता है ना मुर्तसिम, मैंने खुद अपने लिए कभी चाय का कप नहीं बनाया, और ये सारे तुम्हारे पसंद के खाने आज मैंने मेहनत से बनाए। प्याज काटे, टेस्ट तो कर लो। बहुत रोना भी आ रहा था मुझे। उसका कुछ नहीं। इमोशनल डैमेज। अगर मुर्तसिम नहीं खा रहा तो हमें पैक करके दे दो। प्याज काटे तुमने। सो सॉरी यार, सो सॉरी। तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतनी मोहब्बत से इतना सब कुछ तुमने बनाया, लेकिन मेरा दिल भर गया है, बिल्कुल मेरे पेट की तरह। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि वो 30 मिनट मैंने कैसे गुजारे जब तुम उनके फ्लैट पे थी? मत करो इतनी कोशिश, इतनी मेहनत, इतनी मोहब्बत। जिस तरह चल रहा है चलने दो, वक्त गुजारो चुपचाप। कॉलर पकड़ा। चाटा मारेगी। नहीं चलने दे सकती। ये बात भी सही है, चलने तो नहीं दे। सॉल्व करना होगा। मेरे किरदार पे कोई उंगली उठाए मुझे बर्दाश्त नहीं है। अब ऐसा धक्का मार के छोड़ देगी। क्यों? ठीक है, इतना जोर से नहीं मार। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, अब फिर बता रही हूँ मुर्तसिम, मैं कराची रोहेल से मिलने की नीयत से नहीं गई थी, सबा से मिलने गई थी। उसने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और अपने फ्लैट पे ले गया। तुम भी तो उसके फ्लैट पे आ गए थे, लड़ाई की, उसे मारा, हिसाब बराबर हो गया। और वैसे भी मुर्तसिम मेरा क्लास फेलो है, मैं जानती हूँ उसे, मिल सकती हूँ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी छोटी और कितनी बड़ी बात है मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। क्या किधर लेके जा रहा? बहुत सच्ची हो ना तुम, कूदो यहाँ से। क्या? ये क्या लॉजिक हो गया? मीरा, नहीं, मुर्तसिम की बात मत सुनो। इस बार पहली बार बोल रहा हूँ ये चीज, लेकिन मुर्तसिम की बात मत सुनो। कुछ भी है यार, इतना कौन करता है? बहुत जन करता है। पानी में ही मार दे उंगली। मजाक कर रहा हूँ। नहीं, मुझे ऐसे ही यकीन आएगा। शाम, मत। यहाँ से कूदो और मुझे यकीन दिलाओ कि तुम खुद रोहेल से मिलने नहीं गई थी। अगर मुर्तसिम ने मुझे बोला होता कूद जाओ, मैं कूद जाता। इतनी मोहब्बत है फिर यहाँ से कूदने से मेरी सच्चाई साबित होगी। ना मत मेरा। नो 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 नो। कम ऑन, ठीक है, विश्वास कर लो। मुर्तसिम कम ऑन। या फिर एक वादा करो। या जो भी है, वादा मान लो। तुम अब कभी रोहेल से नहीं मिलोगी मीरा, कभी नहीं। लेकिन ये बहुत सहन करता है। इसने भी बहुत किया, मैं मानता हूँ, लेकिन दोनों अपनी जगह पर ठीक है।
चलो रोहेल का केस खत्म होपफुली, लेकिन उसको लगा हुआ है ना। अभी हग करो, अरे करो हग। मर जाना वादा करने से कहीं ज्यादा आसान है। पता है क्यों? मर जाने से हर वादा, हर कसम खत्म हो जाती। जिंदा रह के वादा निभाना पड़ता है। तो यार सॉल्व हो जाएगा लगा था। ये मीरा थोड़ा ज्यादा बढ़ाने को देखती है ना। सारा खाना उठा दीजिए, किसी को भूख नहीं। रुकिए, खा लेगा? मुझे भूख है, मैं खाऊंगा। कम ऑन, ठीक हो जाएगा। ये नाराज हो गई है। ये हमेशा होता है, अगर आप नाराज हो लड़की माफ़ी मांगती है, फिर अगर आपने माफ़ नहीं किया तो लड़की नाराज़ हो जाती है, फिर आप माफ़ी मांगने लगते हो। वो बात तो तूने सच कही। यार कैंडल देख, अभी भी है। हम लोग का फोकस ज्यादा कैंडल में, आई मीन तेरा। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड देखने वाला हम लोग। इसमें इतना कुछ ओवर रिएक्ट करने की जरूरत, मतलब हाँ ठीक है, अच्छा प्लेस पे हुआ, डिसेंट प्लेस पे एंड हुआ, वो है। लेकिन अब नाराजगी किसकी शुरू हुई है? अब मीरा नाराज। ये बहुत रियलिस्टिक है, क्योंकि आप रियल लाइफ में भी देखो, आप कोई लड़की से आप नाराज होते हो और आप थोड़ा भी एटीट्यूड दिखा देते हो, जाना चाहिए थोड़ा एटीट्यूड भी दिखाते हो, लड़की फिर नाराज हो जाती है। हाँ, कि किस बात का एटीट्यूड है, तो ये चीज है। और पूरा पासा ही पलट जाता है कि अब आपको माफी मांगना पड़ता है, प्लीज अभी माफ कर दो, ये तो है। सॉरी कि मैं तुम पर नाराज हो गया, प्लीज माफ कर दो। वो वाला सिचुएशन मुर्तसिम के साथ हुआ है अभी। लेकिन वादा कर लेना इजियर नहीं होता था? होता भी है, लेकिन ठीक है। अभी इनका क्या चल रहा है, कैसे, क्योंकि ये भी सही है अपनी जगह पे और ये भी सही है, मतलब मीरा और मुर्तजिम अपनी अपनी जगह पे सही है। अब कैसा है, जैसे तूने कहा कि मतलब मीरा वहाँ उसके फ्लैट पे गई थी, लेकिन कुछ ऐसा गलत हुआ नहीं उसके साथ, ठीक है। तो वो निकलने का कोशिश भी कर रही थी, लेकिन मुर्तजिम के मन में क्या ख्याल आ रहा है कि ये जानबूझ के गई है, तो उसका भी सोचना मतलब गलत नहीं है। हाँ, उसके सर्कमस्टेंस, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ऐसे ही लगेगा कि मीरा वो उसका हस्बैंड है। ऐसा अगर कोई दूसरा पर्सन होता या दूसरा कोई फ्रेंड होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुर्तसिम के सामने उसने प्यार का इजहार भी कर दिया कि मेरी मोहब्बत है, तो ऑब्वियसली मुर्तसिम को गलत लगेगा, वही तो, और गुस्सा आएगा और बुरा लगेगा। इसके लिए मैं इसमें दोनों को डिफेंड करना चाहता हूँ कि नाम मीरब नाम मुर्तसिम। आई गेट इट कि मीरब अभी लास्ट फ्यू एपिसोड्स में थोड़ी इरिटेटिंग लग सकती है काफ़ी लोग को। इवन लास्ट एपिसोड में हम दोनों भी थोड़े इरिटेटेड थे जब उसने मुर्तसिम का हाथ उसका इरिटेट लगना का बुरा मतलब अच्छा नहीं लगता, पता है। उसकी गलती होने के बावजूद भी वो खुद को दूसरे के सामने होता है ऐसा एटीट्यूड दिखाते, तो मुझे ऐसा लगता है यार ठीक है ना, यहाँ तो चुप हो जाओ। लास्ट एपिसोड में हम लोग उस बारे में मीरब को ब्लेम कर रहे थे, लेकिन फिर कमेंट सेक्शन में कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि मुर्तसिम इतने गुस्से में और फोर्सफुली लेके जा रहा है, जबकि मीरब विक्टिम है, कि वो उधर जाना नहीं चाहती थी और मुर्तसिम ने उस पर ट्रस्ट नहीं दिखाया। ट्रस्ट करना रियलिस्टिकली बहुत मुश्किल है। वो जब हया वाला इंसिडेंट हुआ था गांव में, मुर्तसिम और हया गए थे और मुर्तसिम हया के आंखों से वो डस्ट निकाल रहा था, जो भी कर रहा था, उस सीन में भी मीरब इमीडिएटली, मीरब को भी गलतफहमी हुआ, मीरब भी गुस्से से जा रही थी। और मुर्तसिम के साइड से भी एक कमेंट देखा था कि जब वो तुम्हारे रिश्ते के बारे में, हस्बैंड के बारे में ऐसा बोल रहा था रोहेल, तो मीरब उसे स्लैप कर देती या फिर कुछ बुरा भला बोल देती, तो मुर्तसिम के साइड से खड़ी है वो दिखाई देता था कि वो है। मीरब ने अपने हस्बैंड को इनफ डिफेंड नहीं किया उस सिचुएशन में, या साथ नहीं दिया। वो चीज़ करना चाहिए था। इसमें आई डोंट थिंक दोनों ने भी परफेक्टली हैंडल किया, लेकिन ये भी चीज़ है, ऐसे इमोशनल मोमेंट्स में कोई भी परफेक्टली हैंडल करता नहीं, कोई ह्यूमन नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी ऐसा अगर अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में कोई बोल रहा है तो करना चाहिए, मतलब डिफेंड। हाँ वही रियलिस्टिकली, लेकिन ऐसे सिचुएशन में मीरब पूरी तरह से डरी हुई भी थी। ये पूरे लास्ट एपिसोड में आप देखोगे तो मीरब डरी हुई थी। एक तो फोर्सिबली लेके आया, फिर उसके बाद वो भागने का कोशिश कर रही थी, तब भी हाथ पकड़ के रोक लिया, और उसके बाद मुर्तसिम आया, फिर वो मुर्तसिम गोली चला देगा, वो भी डर था। वो तो हमें भी डर, हमें भी पहले लगा, लेकिन मीरब सब सॉल्व करना चाहती थी, जल्दी से जल्दी निकलना चाहती थी। तो
इसलिए बहुत ही कंफ्यूजन है कि ब्लेम, वही तो बेस्ट पार्ट है स्टोरी टेलिंग का कि आप किसी को पूरी तरह से ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, वो बहुत ही शैलो रहेगा। जो लोग बोल रहे हैं ना कि मीरब की ही गलती है, वो कैसा ऊपर से ऐसा लगेगा क्योंकि वो उस टाइम उस मोमेंट पे इरिटेटिंग। आप देखोगे तो मुर्तजिम भी स्टार्टिंग के एपिसोड्स में इरिटेटिंग लगता था। तरीका गलत होगा लेकिन वो उसका इंटेंशन गलत नहीं था। मतलब जो जैसे उसने वो जिस तरीके से उसने बताया वो तरीका गलत है, लेकिन इंटेंशन गलत नहीं होगा उसका। और मीरब भी अभी नाराज मेनली इसलिए भी है क्योंकि उसके कैरेक्टर, उसके किरदार पे सवाल उठा रहा है। सिर्फ मुर्तजिम नहीं, बाकी लोग भी कि ट्रस्ट नहीं कर रहे कि मीरब जब बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना वो मिलने गई थी खुद से, तो मीरब का कहना है कि, और मीरब वैसी पर्सन है भी कि जो भी है वो सच मुंह पर बोलती है, वैसा छुपा के रहने वाली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसी बंदी जब बोल रही है कुछ तो उस पर ट्रस्ट करना मेरे हिसाब से ईजियर होता है। जब कोई पर्सन इतना ऑनेस्ट होता है, मुंह पर जवाब देता है, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे वो सही चीज़ बता देती है, वैसे पर्सन पर मैं तो ट्रस्ट करूँगा। लेकिन तो फिर ट्रस्ट करना तो बनता है। वो मोमेंट में नहीं, वो मोमेंट में ट्रस्ट करना डिफिकल्ट। लेकिन मुर्तजिम को ये भी देखने मिला कि जंप कर लेती मीरब, मुर्तजिम के कहने पर वो जंप करने वाली थी रूफ से, तो एक तरीके से ट्रस्ट बन जाना चाहिए। हाँ, बन जाना चाहिए क्योंकि और माफ भी कर दिया लगता है क्योंकि अभी खा रहा था। वो तो है, एक्चुअली भूख तो लगा था लेकिन बाहर से खा के कुछ नहीं आया था। कुछ नहीं आया था, वैसी बात तो है। बट ये एपिसोड सीरियसली ज़बरदस्त था। मतलब बैड न्यूज़ है कि, बैड न्यूज़ मतलब गुड न्यूज़ है कि हया की शादी हो रही है, लेकिन किससे हो रही है वो नहीं पता। अब वो सस्पेंस है सबसे बड़ा नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपको रिएक्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाए बिना जाना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, बाय।